नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी। कोरोना संकट के चलते इस बार झंडोत्तोलन समारोह में आम लोगों को नहीं दिया जाएगा प्रवेश। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में बाढ़ का संकट और गहराया। 16 जिलों की 81 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। और कोविड-19 के 3,911 नए मामलों की पुष्टि के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 98,370 हुई। महामारी से अब तक 500 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह संबोधन हिन्दी में अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। बिहार के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से राष्ट्रपति के संबोधन का मैथिली अनुवाद रात्रि 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य राजकीय समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। कोरोना संकट के चलते इस बार सादे समारोह में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पटना के गांधी मैदान में इस बार मात्र 2000 लोगों के प्रवेश को ही अनुमति दी गई है। बच्चे और बुजुर्गों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। समारोह में शामिल होने वाले लोगों को मास्क पहनकर आने की सलाह दी गई है। आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करेंगे। इनमें पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स और प्लाज्मा डोनर होंगे। इधर पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से घरों में रहकर ही झंडोत्तोलन का लाइव प्रसारण देखने का अनुरोध किया है। जिला मुख्यालय से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर विशेष एहतियात बरती जा रही है। इस बार जिलों में प्रभारी मंत्री झंडोत्तोलन नहीं करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त या जिलाधिकारी तिरंगा फहराएंगे। विद्यालयों में झंडोत्तोलन होगा, लेकिन विद्यार्थियों को बुलाए जाने पर रोक लगा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले ट्रेनों की सघन चेकिंग हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के 7 पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और 51,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे। पुरस्कार पाने वालों में एसटीएफ पटना में पुलिस इंस्पेक्टर अलय वत्स, वैशाली जिला बल में पुलिस इंस्पेक्टर अंजनी कुमार सिंह, सारण जिला बल में एएसआई किशोरी चौधरी, अशोक कुमार, रूपेश वर्मा, वैशाली जिला बल में एएसआई कुंदन कुमार ओझा और पटना एसटीएफ में हवलदार धीरज थापा शामिल हैं। वहीं राज्य के 4 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पदक से सम्मानित किया जाएगा। चयनित अधिकारियों में किशनगंज के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे और संजीव कुमार तथा बेगूसराय के पुलिस अवर निरीक्षक विवेक भारती शामिल हैं। वहीं सीबीआई में पदस्थापित बिहार निवासी इंस्पेक्टर विभा कुमारी को भी बेहतर अनुसंधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सम्मान दिया जाएगा। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। आज बराज से 2,24,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया, जिससे एक बार फिर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि नदी के तटवर्ती गांवों से लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ के पानी के साथ साथ लगातार बारिश होने से स्थिति बद से बदतर हो गई है। बाढ़ के पानी के साथ साथ लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक क्षति हुई है। कई कच्चे घरों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। शहरी क्षेत्र में भीषण जल जमाव के कारण व्यापार पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव के कारण जहां एक ओर उत्पादन ठप है, वहीं पहले से उत्पादित माल बाहर भेजने में भी उद्यमियों को भारी परेशानियां हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है।
समस्तीपुर जिले में बाढ़ के कारण फसलों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। कृषि विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक सर्वेक्षण में 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल के नुकसान का आकलन हुआ है। इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बारिश में कमी आने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन बाढ़ के पानी में अभी भी कमी नहीं आई है। इस बीच स्थानीय सांसद प्रिंस राज ने जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की सरकार से मांग की है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से मैं कृष्ण कुमार। इधर बागमती नदी के उफान के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आज 22वें दिन भी रेल परिचालन बंद है। वैशाली जिले में गंडक नदी के पानी से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। पातेपुर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही हैं। कई प्रमुख मार्गों पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। महुआ से सुक्की होते हुए मुजफ्फरपुर जाने वाली मुख्य सड़क पानी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर बाढ़ प्रभावितों ने प्रशासन द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराने को लेकर आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों की स्थिति सामान्य नहीं हुई है। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी हालांकि घटने लगा है, लेकिन स्थितियां अब भी प्रतिकूल बनी हुई है। लगातार 22 दिनों से जमा पानी सड़ने लगा है, जिस कारण महामारी का खतरा उत्पन्न हो गया है। कई हिस्सों में अभी भी कमर भर पानी लगा हुआ है। इधर कृषि विभाग ने बाढ़ के कारण फसलों को हुई क्षति का आकलन शुरू कर दिया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 84,000 हेक्टेयर खेत में लगी फसलों को नुकसान का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। सारण के 9 प्रखंड, गोपालगंज के 5 और सिवान के 4 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पूर्वी चंपारण जिले की 10,20,000 से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। वहीं कोसी नदी में उफान के कारण सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में स्थिति सामान्य नहीं हुई है। किशनगंज, शिवहर और सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का पानी कम होने से लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1,303 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। 81 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित क्षेत्रों से 5,50,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में 11 राहत शिविर और 818 सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है, जहां लगभग 7 लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश की अधिकांश नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई हैं। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से 1 मीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया में लाल निशान से 2 मीटर से अधिक ऊपर चला गया है। वहीं नदी समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में लाल निशान से 1 मीटर से अधिक, जबकि दरभंगा के हाया घाट में लगभग 2 मीटर ऊपर चली गई है। अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के एकमी घाट में लाल निशान से 2 मीटर 30 सेंटीमीटर ऊपर हैं। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर चली गई है। महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में, जबकि परमान नदी का जलस्तर अररिया में बढ़ रहा है। गंगा नदी भागलपुर, कहलगांव तथा पटना के गांधी घाट और हाथीदह में लाल निशान को पार कर गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 3,911 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों की संख्या बढ़कर 98,370 हो गई है। आज सबसे अधिक पटना से 484 मामलों की पुष्टि हुई है। अररिया से 285, कटिहार से 257, सीतामढ़ी से 199, पूर्वी चंपारण से 175, मधुबनी से 148, बेगूसराय से 146, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया से 133 तथा गया से 132 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा दरभंगा तथा जहानाबाद से 113, नालंदा से 107, सहरसा और सारण से 106, औरंगाबाद से 99, पश्चिम चंपारण से 93 और रोहतास से 88 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,800 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 65,307 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 66.39% है। वहीं एक दिन में 16 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 500 हो गया है।
प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन 1 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सभी जिलों में 1,21,320 नमूनों की जांच हुई है। राज्य में अब तक 14,98,752 नमूनों की जांच हो चुकी है। राजधानी पटना में कोविड मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज जिले में 484 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,868 हो गई है। जिले में अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 64,553 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,61,191 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में 55,573 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 17,51,556 हो गई है। वहीं एक दिन में 1,007 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 48,040 हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। श्री शाह ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने अपने सभी शुभचिंतकों और अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। श्री शाह अभी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गृह मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व विधान पार्षद और जदयू नेता रविन्द्र तांती की कोविड-19 से मौत हो गई है। उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मेदांता अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय लोगों को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और भ्रामक खबरों से नहीं घबराना चाहिए। हम अपने आप को ड्यूरिंग द डे पॉजिटिव एडिक्शन जिसको हम बोलते हैं उसमें एंगेज करें, जैसे राइटिंग, रीडिंग, क्रिएटिव आर्ट्स सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, इस तरीके की चीजें, दीज ऑल क्वालिफाई एज पॉजिटिव एडिक्शन। म्यूजिक, ये सब पॉजिटिव एडिक्शंस हैं। ये स्ट्रेस रिड्यूस करने में हमारा बहुत मदद करते हैं। हम सोशली कनेक्टेड रहें एक दूसरे से, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन करें, बात करें लोगों से, सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करें, खासतौर से न्यूज रिलेटेड टू कोविड-19। मुजफ्फरपुर समाहरणालय के 7 कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। शेखपुरा जिले के विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी। कोरोना संकट के चलते इस बार झंडोत्तोलन समारोह में आम लोगों को नहीं दिया जाएगा प्रवेश। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में बाढ़ का संकट और गहराया। 16 जिलों की 81 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। और कोविड-19 के 3,911 नए मामलों की पुष्टि के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 98,370 हुई। महामारी से अब तक 500 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।